आज दोस्तों 20 जुलाई का दिन बड़ा महत्वपूर्ण था। इसलिए महत्वपूर्ण था कि अचानक से कोई घटनाएँ नहीं घटी है। जो भी आज घटना था वो पहले से एक बहुत दिनों से चर्चा बना हुआ था। चाहे सोशल मीडिया उठा लीजिए, चाहे मीडिया उठा लीजिए, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म उठा लीजिए, आम पब्लिक को उठा लीजिए। सब जगह 2 चीज़ों पे चर्चा हो रही थी। एक, बीजेपी कौन-सा बिल लेके आएगी और कैसे पास कराएगी। वो जो 360 का आंकड़ा है वो कैसे प्राप्त कर लिया है, इस पे काफ़ी डिबेट चल रहा था कि बीजेपी का मास्टर होगा। दूसरा, जो जो कॉकरोच जनता पार्टी है, उसका 20 जुलाई को ही उसका मार्च था संसद भवन पे। तो 20 जुलाई काफ़ी अहम था 2 चीज़ों के लिए। आज संसद का पहला मानसून सत्र शुरू हुआ, पहला दिन था। और दूसरा कि ये कॉकरोच जनता पार्टी का आज जो है, जो मार्च था संसद भवन को घेरने के लिए, वो था। और मेरे हिसाब से दोनों जो चीज़ें हो, पहले दिन में फेल होती दिखी। चाहे वो गवर्नमेंट हो या कॉकरोच जनता पार्टी हो। अब दोनों क्यों फेल हुई वो बड़ी बात है। आप याद करिए, जो कॉकरोच जनता पार्टी था, वो किस लिए जंतर मंतर पे, पहले तो 20 जून तक ही उनको मतलब परमिशन मिला था, वो भूल जाइए आप। लेकिन वो किस लिए आए थे धरना देने? निट। और दूसरा कि जो जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, उनको कैसे रिजाइन करना है, उनको हटाना है। लेकिन धीरे-धीरे वहाँ पे देखेंगे कि 10-20 लोग भी नहीं जुड़ते थे। बाद में चूँकि ये पूरी केजरीवाल की टीम है, चाहे वो इसके जितने भी लोग हैं, जो अभिजीत दीपके हो गया, वो दास हो गया, ये सारे लोग केजरीवाल के पहले आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया को हैंडल करते थे। और ये आपको वीडियो भी उनका मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि ध्रुव राठी से बात किया तो कैसे, जो गौरा दास है क्यों कैसे आ गया उनके साथ, और कैसे उन लोग मिले, वो सब है। उसके बाद वो दहिया है, वो कैसे आया, विकास दहिया है, क्या नाम है देखो, तो वो कैसे इनके साथ मिल गए। तो वो सारा आपको वीडियोज़ और फुटेज, इनका इंटरव्यूज़ भी मिल जाएगा। कोई कोई ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से इन्वेस्टिगेट करके खोज के न खबर लेकर आया हूँ। ये आपको सोशल मीडिया पे इनका इंटरव्यू खुद ही मिल जाएगा। और ये चीज़ें एक्सपोज़ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनका भी फ़ेल हो गया, कि जिस तरह से सोनम वांगचुक बाद में, पहले इनके आपने देखा होगा कि इनके यहाँ 10-20 लोग भी नहीं आते, मतलब बहुत हो गए 100 लोग आते होंगे। आधा लोग खाना खाने आते थे और ये लोग और सोनम वांगचुक को पकड़ के लाए, बलि का बकरा बनाया, उसको बैठा दिया भूख हड़ताल पे। लेकिन जब उनको लेके चले गए तो अब इनके पास भीड़ नहीं, तो अब जो लास्ट में इन लोगों ने, बोलता ना कि लास्ट नेल इन द कॉफिन, वैसे इन्होंने सोचा कि भाई 20 जुलाई को जो ऐसा कुछ करेगी हो, तो जो जितने भी आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं और समाजवादी पार्टी, इनके सारे समर्थक जो है भर भर के लाए गए, भर भर के, मैं बता रहा हूँ आपको, यूपी से भर भर के, बॉर्डर से भर भर के, जो भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं और आम आदमी पार्टी का। आपने देखा होगा कि इसमें डिम्पल यादव बहुत एक्टिव थी। आपने किसान आंदोलन में उनको नहीं देखा होगा, उनको और किसी में इस तरह नहीं देखा होगा। डिम्पल यादव जिस तरह से स्टेज से लेकर, और अभी आपने देखा एक वीडियो भी ये लोग खुद से वायरल कर रहे हैं कि उनका दिल कितना ममतामयी है, कि वो घिरा पड़ा है, उसको सहला रही हैं। तो ये सब चल रहा है। अब ये समाजवादी पार्टी इसमें क्यों इतना इन्वॉल्व है, लेकिन कांग्रेस उतना इन्वॉल्व नहीं है। मतलब थोड़ा-थोड़ा, जैसे पवन खेड़ा मिलने चला गया, कोई आदमी भूल गया, लेकिन इस उस तरह से कांग्रेस इसको सपोर्ट नहीं कर पा रही है। उसका वजह पता है क्या है? क्योंकि अगर बड़ा आंदोलन हो जाए, तो इसमें घाटा किसका है? कांग्रेस का है। सब पार्टी एंड ऑफ द डे क्या देखती है कि हमारा घाटा कितना है, हमारा नुकसान, हमारा फ़ायदा कितना है। तो कांग्रेस को, अगर आम आदमी पार्टी का ये पूरा जो है बी टीम है, तो अगर सक्सेसफुल हुआ दिल्ली में, तो फ़ायदा किसको होगा? आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस को तो मिलेगा ठेंगा। और वैसे ही अगर मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी को फ़ायदा होगा, तो उत्तर प्रदेश में भुनाएँगे वो। कि भाई आम आदमी पार्टी उसको सपोर्ट करेगी उत्तर प्रदेश में। तो उनके दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन है। इसलिए दोनों लोग बहुत ही प्रखर रूप से इसमें शामिल हुए। बाकी किसी पार्टी को आपने देखा नहीं होगा। अब बाकी वही लिब्रांडो, जिसने, चाहे वो एक्टर हों, चाहे फूके हुए कारतूस की तरह जो एक्ट्रेस हों, वो लोग आपको देखने में लगेगा, जो कोई पूछता भी नहीं, आपको नाम ढूँढा, अरे यार ये एक्ट्रेस, वैसे लोग। एक प्रकाश राज को बोल सकते हैं, लोग जाने हैं। स्वरा भास्कर बोल रही, हमें काम नहीं दिया जाता हमको, जब से मैंने इनकी आवाज़ उठाई। अबे तुझे पहले कौन-सा काम मिलता था? कौन से A1 के या C ग्रेड के स्टार थी?
तू कौन से सी ग्रेड की स्टार भी थी, तू डीई कहीं नहीं भी थी। उसके पहले की बता दे, कोई पिक्चर मिल जाए या सीरीज बता दे, कोई नहीं मिलेगा। उसकी वजह से एक दो तो तेरे को सीरीज भी मिल गया, उसके अलावा तो कोई तेरे पास काम है नहीं। पूनम पांडे, अब ऐसे लोग सपोर्ट करेंगे, आप सोचिए कि पूनम, ये सब फूके कारतूस और जो जले रख मुझे जो राख है ना, ये अपना फुटेज कैसे भी अपना कल को क्या करेंगे, अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया और उसमें अपना दिखा रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो कुछ तो दर्शक दिखेंगे ना, जैसे दूर राठी को देखते हैं तो इनके ब्लॉगिंग देख लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा की लड़की है, वो ब्लॉगिंग करती है, वो बोलते हैं यार बहुत पैसे वाला आदमी है, यार एक छपरी है वो, काहे का पैसा, पैसा होता है जिसके पास पैसा है वो ब्लॉगिंग करेगा, जिसके पास काम नहीं होता, नकारा होता है, वो ब्लॉगिंग करता है। इतने बड़े लोगों की बात करो, मान लीजिए मेरे जैसे छोटा आदमी है, ठीक है, वो काम कर रहा है, वीडियो बना रहा है, लेकिन तुम यार इतने बड़े स्टार हो, तुम्हारे पास टाइम कैसे मिल रहा है ब्लॉगिंग करने के लिए? जिस आदमी के पास काम नहीं होता है वो आके ब्लॉगिंग करने लगता है। आप कोई भी एक्ट्रेस को उठा लीजिए, चाहे वो अर्चना पूरन सिंह हो, इनके पास काम नहीं है, एक सोच था उस पर बैठते थे, उनका पति ऐसे ही बोलते हैं ना, हमारे यहाँ बोलते हैं खलियर गाड़ी का टीटी, तो वैसा है वो। ऐसे ही वो क्या नाम है, स्वरा भास्कर को उसको उठा लिया, नेहा धूपिया, कोई काम नहीं है, चैनल बना लिया। वो कौन है, कौन सिंह है, एक और है जो पहले आती थी कॉमेडी सर्कस में, उसके बाद भी काम नहीं है। तो ये सब जो क्या करते हैं कि बना लिए अपना चैनल चला रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं लोग। जो है संभावना सेठ, उसने भी एक चैनल बना लिया। ऐसे सब फूके कारतूस बना बना के चैनल अपना घर की चीजें दिखाते हैं, कैसे लेटे हैं, कैसे बैठे हैं, और आगे बोल नहीं सकता, डॉट डॉट डॉट। तो वैसे करके ये लोग बनाते हैं। तो ये लोग वहां पे आपको नजर आएंगे, ज्यादातर यूट्यूबर ऐसे बताया कि 25% यूट्यूबर वहां पे थे। तो ये आप मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी का पूरा जितना भी लोग थे और समाजवादी पार्टी के लोग भर भर के पूरे बॉर्डर से आए, इन लोगों का वहां पे आए। और आपको ये लीड करते हुए देखेंगे, कहीं डिम्पल यादव लीड कर रही थी, कहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लीडर जो नेता हैं, जो एमपी है, वो लोग लीड कर रहे थे। और नहीं तो वही हैंडसम मनीष सिसोदिया और वही ब्लैक ईयर संजय, क्या नाम है, संजय सिंह, और एक आतिशी, वो ये लोग लीड कर रहे थे वहां पे। तो आपको पूरी पता चल जाएगा कि ये लोग क्या है, कौन किस तरह का काम कर रहे थे। तो ये तो एक्सपोज कई दिनों से हो रहे थे कि खाना भी खा रहे हैं हम, सोना मांचू बैठ के आदमी भूखा जैसे बैठा हुआ है, जो पता चल रहा है, और उसके सामने आप खाना खा रहे हो भूख हड़ताल के सामने। तो ये तो एक्सपोज पहले से भी हो रहा है। आज पूरी तरह से आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो गई, जो लोग बोल रहे हैं, भूपेंद्र यादव, खगेंद्र यादव जो भी बोल रहे हैं, ये तो सारा, इसको तो जितना भी आप जूते चप्पल मार लो, लेकिन इसको तो कोई कहीं से भी बाहर से पैसा आता है, कोई भी सरकार बना लो, आज आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री हो जाए ना, ये सारा सबसे बड़ा विरोधी हो जाएगा। आप लिख लो, इसको सरकार चलने से मतलब नहीं है कि भाई इंडिया में कोई सरकार नहीं चलना चाहिए। ये खगेंद्र यादव, ये केवल ये इसको टूल किट है, ये उससे बड़ा टूल किट कोई इंडिया में नहीं है। वो साला, आप देखिए, जो कांग्रेस की सरकार थी तब भी ये लोग पैदल थे, आज बीजेपी की है तो तब भी है। आप यहाँ पे अरविंद केजरीवाल को बना दो, आप छोड़ दो अखिलेश यादव को पीएम बना दो, आप देखो अखिलेश यादव के खिलाफ खड़ा हो जाएगा ये। क्योंकि खगेंद्र यादव का काम ही कुछ नहीं है, बस उसको देश में सरकार नहीं चलने देना चाहिए, ये खगेंद्र यादव है। तो ये सारे टूल किट तो यहाँ पे हो गए, सबका हो गया एक्सपोज, कहीं तुड़ाई हुई, कहीं कम नहीं हुई। मुझे इसलिए अफसोस है कि जब सरकार को इतना पता था कि भाई ये लोग यहां तक पहुंच सकते हैं, और मतलब क्या वेट करते हैं लोग कि भाई जब तक भारत का झंडा तिरंगा उतार ना लिया जाए, और तुम बोलते हो यार मनमोहन सिंह देहाती औरत थे, भाई किस चीज का वेट कर रहे थे कि भाई संसद में घुस जाएं? तुम खिड़की बंद कर रहे हो, तुम दरवाजे बंद कर रहे हो, टीयर गैस लेके संसद के बाहर खड़े हो, जैसे कि पाकिस्तान हमला कर दिया है। अरे भाई आप तोड़वाते उनको लाठी डंडे से, देखते भागते, थोड़ा मजा भी आता। तो वो सब भी कुछ नहीं हुआ। मतलब ये क्या चाहते हैं आज तक मेरे को, ये मोदी जी का ये चीज शाहीन बाग बनाना है इनको। जब तक एकदम पूरा कैंसर जड़ से पूरा पकड़ न ले, तब तक ये अपना आला लेके जाते नहीं है। तो मेरे आज तक समझ के परे कि क्या वो है, तो वहां पे ये तो फेल हुए, इनकी तो एक्सपोज हो गई, लेकिन सरकार भी एक्सपोज हुई बुरी तरह, कि सरकार के दम नहीं है। मतलब जो किसान आंदोलन में घुटने टेके, वैसे ही मतलब वो तो चलिए, उसमें किसान आंदोलन में काफी लोग बैठे, यहाँ तो 1000-10,000 लोग के बीच में लोग घुटने टेक दिए।
तोड़ाई करवाते, जैसे बरेली में हुआ कि वो योगी जी आज भी बोलते हैं कि जाके पूछ लेना बरेली के मौलाना से। बोलना चाहिए ना कि जाके पूछ लेना वो जंतर मंतर पे करने वाले कॉकरोचों से। ऐसे डायलॉग हो तो अब तो मजा है ना भाई। तो ये सब है। अब दूसरा आते हैं कि सरकार का एक और फेल हुआ, जो दिन भर चिल्ला रहे थे कि बहुत सेटिंग हो गई, ये हो गया, उधर हो गया, उधर हो गया। आज पहला दिन टाटा फुस, 12 बजे स्थगित, 2:30 बजे होगा, 2:30 बजे स्थगित, फिर आज के लिए स्थगित। तो ये पूरा वॉश आउट करेंगे मानसून सत्र के, पता नहीं क्या करते हैं। फिर एक उम्मीद बनाएगी अब बिल आएगा। अबे भाई करते क्या हो तुम लोग बैठ के सरकार में, बैठ के केवल गप्पे मारते हो चैनलों पे आके कि कुछ। अगर नहीं सरकार, आप निकलने दो इनको, आप बिल पास करो। आपको बिल क्यों, उनके हल्ला करने दो उनको, जो जो है बाहर निकालो उनको, जो हल्ला करता है। आप बिल करो, पास करो। 4-5 ऐसे ही डेली करते रहो, अपने आप वो आके खड़े बैठ जाएंगे। उनको लगेगा इनकी जरूरत नहीं है तो हमें बाहर निकाल के बिल पास करें, तो खुद ही आएंगे वो। आप केवल हवाबाजी चल रहा था इतने दिनों से, 1 महीने से डिबेट चल रहा था कि भाई कांग्रेस यहाँ पे जो है राज्यसभा में कांग्रेस वहाँ बढ़ गया, एमपी बढ़ गया, बीजेपी का राज्यसभा में पावर बढ़ गया, तो यहाँ पे डीएमके इनके साथ आ गई। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में देखेंगे तो एनसीपी जो शरद पवार की वो साथ आ गई। तो आप देखेंगे कि पता नहीं टीएमसी के 20 विधायक इनके एमएलए एमपी इनके साथ हैं। इस तरह से चल रहा है, और वही ढाक के 3 पात। तो ये चीजें चल रहा है। आज मुझे बहुत अफसोस हुआ कि सरकार और सीजेपी सब लोग फेल हुए। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए।